मैं फ़िलहाल बुलेट ट्रेन बनने वाली कास्टिंग यार्ड में खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से काम जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। आपको मैं बता दूँ कि ये जो बुलेट ट्रेन का काम है ये बीकेसी से लेके शीलफाटा तक है। फ़िलहाल मैं शीलफाटा के महापे में खड़ी हूँ कास्टिंग यार्ड में। कास्टिंग यार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम जो है वो चालू है और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े जो पत्थर हैं जो कि 10, 12, 15 टन के ऊपर बताए गए हैं और इस पत्थर में जिसे ये सेगमेंट कहा जाता है, ये सेगमेंट जोड़ के जो है वो बुलेट ट्रेन का जो वे है वो बनाया जाएगा। और इस सेगमेंट में जो है ऊपर डेट भी लिखी हुई है कि कौन से वाले डेट में ये जो चीज़ें हैं ये मैन्युफैक्चर हुई हैं। आप इस सेगमेंट में देख सकते हैं कि ये कितनी भारी मात्रा में भारी है, जो कि 10, 12, 15 टन के ऊपर है। और इसके बीच बीच में होल्स जो बनाए गए हैं ये सेगमेंट्स को वे बनाते वक्त जो इनके अंदर होल्स है उसमें बुलेट डालकर इसे फिट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो एक है वो मास्टर रिंग बनाया गया है। उस मास्टर रिंग के अंदर ये सारे जो पत्थर हैं बनाए जाते हैं। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे क्रेन्स खड़े हैं। इन क्रेन के ज़रिए काम हो रहा है। जी, ये बिल्कुल कास्टिंग पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। कंक्रीट सेगमेंट्स एंड बोल्स, नट्स, एवरीथिंग यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर ही महापे है और महापे से लेकर बीकेसी तक के महापे से शीलफाटा से लेकर बीकेसी तक के जो बुलेट ट्रेन का जो रास्ता है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें सप्लाई होंगी शीलफाटा के लिए। मुंबई की पहली बुलेट ट्रेन का काम चालू है। आपको बता दूँ कि ये मुंबई की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो बीकेसी से लेके शीलफाटा तक और शीलफाटा से लेके अहमदाबाद तक जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, बीकेसी से लेके शीलफाटा तक की कुछ किलोमीटर दूरी है, 21 किलोमीटर, और शीलफाटा से लेके अहमदाबाद कुल 508 किलोमीटर की दूरी पर है। जी, मैं इस ऐसे टनल पे खड़ी हूँ जहाँ पर शीलफाटा के थोड़े ही दूरी पर है। और ये टनल शीलफाटा का इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस टनल के जरिए शीलफाटा में कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, क्रेन्स मशीन्स हैं जो इस टनल से शीलफाटा तक के ले जाया जाएगा। क्योंकि शीलफाटा में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ पे वो चीज़ें जो भारी भरकम सामान है वो डायरेक्टली जा सकती थी, इसीलिए ये शीलफाटा के कुछ दूरी पे ये टनल बनाया गया है जहाँ से अंदर होते हुए सामान जो है वो टनल तक के लेकर जाया जाएगा और फिर रास्ते बनाए जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सुरंग है, ये जो मैं आपको सुरंग दिखा रही हूँ, ये शीलफाटा से थोड़ी दूरी पर है। ये सुरंग सीधे शीलफाटा जाएगी और इस सुरंग के जरिए भारी भरकम सामान जो है वो शीलफाटा तक के जाएगा। शीलफाटा से लेके बीकेसी तक का जो काम है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चालू है और यहाँ से लेके शीलफाटा से लेके अहमदाबाद तक का काम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आपको बता दूं कि अहमदाबाद से लेके शीलफाटा तक के कुल जो है वो 8 स्टेशन हैं। वो स्टेशंस हैं वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद। साबरमती की नींव जो है वो पूरी हो चुकी है। सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य भी अग्रिम चरण पर है। 4 स्टेशनों पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। 13 नदी और 20 पुलों में से इसका जो कार्य है वो पूरा कर दिया गया है। जी, और आपको मैं बता दूं कि इस शीलफाटा से बीकेसी तक का जो रास्ता, जो टनल बनाया गया है, उसमें से बीच में सी फेसिंग टनल बनाया गया है। जी, यानी कि समुद्र के अंदर से वो जो टनल है, समुद्र के अंदर से वो टनल बनाया गया है। और आपको बता दूं कि वो जो टनल है वो विक्रोली से लेके बांद्रा के 1-2 स्टेशन से कुछ पहले की तरफ ही बनाया गया है। स्टेशन की कंफर्मेशन अभी तक के मीडिया वालों को मिली नहीं है, मिलते ही आपको जल्द अपडेट कराएंगे। आपको बता दूं कि ये जो शीलफाटा से लेकर बीकेसी तक का जो अंडर वाटर टनल है, ये अंडर वाटर टनल सी फेसिंग है और विदाउट सी फेसिंग भी है। इसमें 11 लाख घन मीटर की खुदाई पूरी हो गई है। बेस स्लैब की ढलाई शुरू हो गई है। समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है। एडीटीआई की सुरंग मई 2024 में पूरी हो गई थी। शीलफाटा में शाफ्ट 2, शाफ्ट 3F, कट F कवर हिस्से की खुदाई पूरी हो गई है। बहुत खुशी की बात है कि मुंबई से अहमदाबाद की जो हाई स्पीड रेल है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस अभी चल रही है। आप जो आज देख रहे हैं वो है समुद्र के नीचे की पहली टनल, देश की समुद्र के नीचे टनल है, अंडर सी टनल। आपने अंडर रिवर टनल कोलकाता में देखी है, वैसे ये अंडर सी टनल है। और इस टनल की कई खास बातें हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक टनल के अंदर 2 ट्रेन एक साथ 250 की स्पीड पे चलेगी, वैसी इस टनल की डिज़ाइन है। एक्चुअल में ट्रेन 320 की स्पीड पे भी टनल में चल सकती है,
सिंगल हो तो, और जब डबल ट्रेन एक साथ जब जाए तब 250 की स्पीड पे इसके अंदर चलेगी। ये बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन और बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है। और इस टनल के अंदर जाके मैं अभी देख के आया हूँ, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हर चीज़, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से गैसेस अगर निकलते हैं तो उनका ध्यान रखना, वेंटिलेशन का ध्यान रखना, लाइटिंग का ध्यान रखना, उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। टनल का कंस्ट्रक्शन अच्छी पेस पे चल रहा है और ओवरऑल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में करीब 340 किलोमीटर का काम ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है। जितनी नदियां हैं उन नदियों के ऊपर ब्रिज बहुत अच्छी प्रोग्रेस में है और जितने स्टेशंस हैं सारे के सारे स्टेशंस की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। बीकेसी में जो स्टेशन है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की मिसाल रहेगा। -8 फ्लोर्स, -10 फ्लोर्स, यानी ज़मीन के नीचे 10 मंजिल की बिल्डिंग रहेगी और ज़मीन के ऊपर 60 मंजिल की बिल्डिंग रहेगी। वो इस तरह से उसका डिज़ाइन है कंप्लीट। वैसे ही सारे के सारे स्टेशंस का बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है और जो शेड्यूल बना है उस शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्रेस इसकी अच्छी है। जापान के लोग भी सब आके इसका इंस्पेक्शन करके गए थे और वो भी बहुत सेटिस्फाइड है इसकी प्रोग्रेस से। ओवरऑल जो भारत का बहुत बड़ा सपना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मिडिल क्लास के लिए एक अफोर्डेबल फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो डेवलप करना चाहते हैं, वो इस प्रोजेक्ट से ये सपना पूरा होगा। आप हाई स्पीड रेल को एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए, इसको देखिए आप इकोनॉमीज़ का इंटीग्रेशन। यानी अगर जैसे मान लीजिए 2.5 घंटे के अंदर अहमदाबाद से मुंबई अगर ट्रैवल होता है तो एक तरीके से अहमदाबाद, आणंद, सूरत, बड़ौदा, वापी, ठाणे और मुंबई, ये सारी इकोनॉमीज़, ये सारे शहरों की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटीग्रेट हो जाती है। कोई भी व्यक्ति मान लो सूरत से रवाना हुए और सुबह अपना काम अहमदाबाद में कंप्लीट किया, शाम को घर आ गए। मुंबई से रवाना हुए, बड़ौदा में काम कंप्लीट किया, वापस घर आ गए। और एक ओवरऑल इस कॉरिडोर के साथ साथ बहुत अर्बन डेवलपमेंट भी आने वाले समय में ऑटोमेटिकली होगा। तो ये सब चीज़ें देश के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है कि ये सब टेक्नोलॉजी आज भारत में अपने ही लोग, अपने ही इंजीनियर्स इन सब कैपेबिलिटीज़ को ग्रहित कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो आधारशिला रखने, आधारशिला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका जायजा लेने भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे यहाँ पर। उन्होंने इस जगह का जायजा लिया कि काम कितनी दूरी तक काम पहुँच चुका है और यहाँ के इंजीनियरों से जायजा लिया कि कितनी जल्द काम पूरा हो जाएगा। तो इसे जल्द से जल्द अश्विनी वैष्णव, भारत के रेल मंत्री, जल्द से जल्द महाराष्ट्र के लोगों को ये न्यू बुलेट ट्रेन जो कि अंडर वाटर है, जल्द से जल्द महाराष्ट्र के लोगों को सौगात के तौर पर मिलेगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं श्रद्धा पाठक।